सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इस प्रिंटेड फैब्रिक से इस तरह के ब्यूटीफुल जो स्टाइलिश सी कुर्ती बनाने वाले हैं। तो 10 से 12 साल गर्ल्स के साइज़ के लिए हम ये कुर्ती बनाएंगे। हमारे पास ये 1.25 मीटर फैब्रिक है और ये कंट्रास्ट फैब्रिक भी हमने ले लिया है पैंट के कपड़े से बचा करके। इस तरह की कुर्ती आप कम फैब्रिक से भी बना सकते हैं। अक्सर बड़े लोगों के जो कपड़े बनते हैं, ड्रेसेस बनते हैं, उसमें से कपड़े बच जाते हैं, तो उससे हम इस तरह की कुर्ती बना सकते हैं। तो हमारे पास ये जो फैब्रिक है, ये 1.25 मीटर फैब्रिक है और हमें जो बनाना है वो 10 से 12 साल गर्ल्स की साइज़ के लिए बनाना है। तो हम इसका बैक पार्ट जो है वो ए लाइन में बनाएंगे, लेकिन फ्रंट पार्ट जो है वो टॉप पार्ट को अलग से कट करेंगे। तो इस तरह से इस इतने कपड़े में जो है आसानी से एडजस्ट हो जाएगा। तो अब इसकी लेंथ को ओपन करेंगे। चौड़ाई में हमने इसे ऑलरेडी फोल्ड कर लिया है, ये इसकी लंबाई है। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। बैक पार्ट में हमें टॉप पार्ट को अलग से नहीं जॉइन करना, सिर्फ फ्रंट पार्ट में हम टॉप पार्ट को अलग से जॉइन करेंगे इस तरह से। तो इसकी लेंथ जो हमने ली है 34 इंच ली है बैक पार्ट की, और फ्रंट पार्ट को हमने इस तरह से 12 इंच माइनस करके रख लेना है, क्योंकि 12 इंच लंबा हम यहाँ पे टॉप पार्ट लगाएंगे। इसके लिए हमने 12 इंच इसको कम करके रख लिया है। तो 4 इंच लंबी कुर्ती ये रेडी हो जाएगी। तो इतनी लंबी कुर्ती आप 12 से 14 साल गर्ल्स के लिए भी बना सकते हैं, वियर करने में अच्छी लगती है। तो अब यहाँ से हम कपड़े को डिवाइड कर लेंगे। ये छोटा वाला जो पार्ट है यह इससे हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे, और नीचे वाला जो पार्ट है बड़ा वाला, इससे बैक पार्ट बनाएंगे। तो इसे अभी हम साइड कर लेंगे। अब क्योंकि इसकी चौड़ाई 45 इंच तक है, तो इसे हम कम करके फोल्ड करेंगे, मतलब 13 इंच चौड़ाई लेते हुए इसे हम फोल्ड कर लेंगे। तो 13 इंच पे हमने इस कपड़े को फोल्ड किया है। अब साइड से जो कपड़ा बचेगा उससे हम बाद में स्लीव्स बना लेंगे। ऊपर से कपड़े को पहले सीधा करेंगे, और अब यहाँ पे शोल्डर और नेक, आर्म होल वगैरह की मेजरमेंट करेंगे। तो पहले यहाँ से कपड़े को कट करके बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे। अब 6 इंच शोल्डर की विड्थ के लिए मार्क करेंगे, और 2.5 इंच नेक की विड्थ के लिए मार्क करेंगे, और आधा इंच शोल्डर को स्लोप डाउन कर लेंगे। 6 इंच आर्म होल लेंथ के लिए मार्क करेंगे। अब 8 इंच चेस्ट की विड्थ के लिए मार्क कर लेंगे, प्लस 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करेंगे। अब आर्म राउंड का शेप कर लेंगे। 6 इंच वेस्ट लेंथ के लिए भी मार्क करना है। अब 7.5 इंच वेस्ट की विड्थ के लिए मार्क करेंगे, प्लस 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करेंगे, और नीचे तक ए लाइन शेप में मार्क करेंगे। अब इसकी जो भी लेंथ है, इंची टेप को आगे की तरफ इस तरह करते करते हमें गोलाई का शेप दे देना है। इस तरह से नीचे की गोलाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कट हो पाएगी। अब हम मार्किंग पर से इस ए लाइन कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट को हम पहले इसलिए कट कर रहे हैं कि साइड से जो कपड़ा बचेगा उससे हम मेजरमेंट लगाएंगे कि उसकी हम टॉप बना सकते हैं या नहीं। अब बैक नेक की मेजरमेंट करके कटिंग करेंगे। तो 2 इंच डीप बैक नेक को मार्क करके इस तरह से कट कर लेना है। अब ये जो कपड़ा बचा है इसे हम स्लीव्स भी बना सकते हैं और फ्रंट का टॉप पार्ट भी बना सकते हैं। तो पहले इसे चेक करेंगे। तो इतने में हमारा फ्रंट का टॉप नहीं आ पाएगा, चौड़ाई कम पड़ रही है, तो इससे हम स्लीव्स बना लेंगे। इस तरह से इसको फोल्ड करके बाद में हम इससे स्लीव्स बना सकते हैं। अब ये जो फ्रंट वाला कपड़ा था इसको हम 13 इंच चौड़ाई लेते हुए फोल्ड करेंगे, जो हमने अभी कट करके साइड किया था। तो 13 इंच से चौड़ाई लेते हुए हम फोल्ड करेंगे, और साइड से देखें कितना कपड़ा बच रहा है। तो साइड से 12 इंच कपड़ा बच रहा है, तो इस कपड़े से हम फ्रंट का ऊपर वाला टॉप पार्ट बना लेंगे। तो पहले यहाँ से इसको डिवाइड कर लेंगे। अब स्कर्ट वाला कपड़ा नीचे रखेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, और इसी से हम ऊपर वाला टॉप पार्ट रेडी करेंगे और इसे स्कर्ट बनाएंगे। इसी स्कर्ट में हम प्लेन वाले फैब्रिक से बॉक्स प्लेट बनाएंगे। तो अब हम बैक पार्ट को इस कपड़े के ऊपर सेट करके रखेंगे, और इसी के अकॉर्डिंग फ्रंट वाले टॉप पार्ट को कट कर लेंगे। अलग से हमें इसे मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बस बैक पार्ट को इसके ऊपर अच्छे से अनफोल्ड साइड मिलाते हुए रख करके आर्म होल और साइड से कटिंग कर लेंगे।
और नेक की विड्थ के लिए भी मार्क कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कर्व शेप में मार्क करके कट कर लेंगे, आधा इंच इसे हम डीप कट करेंगे और फ्रंट आर्म होल की डीप मेजरमेंट करके इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो आधा इंच हमें फ्रंट आर्म होल को डीप कट करना है। अब फ्रंट नेक की मेजरमेंट लगाएंगे, तो 4 इंच इसे डीप मार्क करके राउंड शेप में इसे कट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बाद में हम पाइपिंग अटैच करेंगे। अब स्कर्ट पार्ट को और टॉप पार्ट को अनफोल्ड साइड एक बराबर सेट करके रख लेंगे। यहाँ से हम स्कर्ट को कट करेंगे और ये प्लेन वाला फैब्रिक पैनल में सेट करके लगाएंगे। तो ये जो हमारा टॉप पार्ट है, साइड से हम 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन पहले लगा लेंगे और इस तरह से मेज़र करेंगे। तो जो भी चौड़ाई आ रही है उसका हाफ लेंगे, तो 4 इंच यहाँ पे हम मार्क करेंगे, 4 इंच। और इसी के बराबर हम नीचे वाले पार्ट पे भी मार्क कर लेंगे। तो यहीं से हम नीचे वाला स्कर्ट वाला पार्ट कट करेंगे, तो बिल्कुल इसको सीधा हमें मार्क करके कट करना है। नीचे से भी 4 इंच की चौड़ाई पे मार्क करेंगे और यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, क्योंकि हमारा स्कर्ट पार्ट जो है पहले से ही फोल्ड है, तो इसलिए दोनों साइड ये कट हो जाएगा। तो यहाँ पर से हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब दोनों साइड से आधा आधा इंच स्टिचिंग का मार्जिन जाएगा, तो इसको एक दूसरे के ऊपर पौना इंच ओवरलैप कर लेंगे। इस तरह से ओवरलैप जब कर लेंगे तो साइड से हमारा ये मेजरमेंट बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो हम टॉप पार्ट की चौड़ाई के बराबर साइड से इसे क्रॉस शेप में मार्क करके कट कर लेंगे। और अब स्कर्ट पार्ट की लेंथ की मेजरमेंट करेंगे। 21 इंच इसकी लेंथ आ रही है, तो 21 से 22 इंच हमें प्लेन वाला भी फैब्रिक लेना है लंबाई में। इसको अभी साइड कर लेंगे और प्लेन फैब्रिक की लंबाई और चौड़ाई कट करेंगे। तो इसको हमने 8 इंच चौड़ाई पे मार्क करके कट कर लिया है। लंबाई हमने 22 इंच इसकी रखी है, अपने मेन फैब्रिक से 1 इंच ये एक्स्ट्रा है। तो इसको हमने 8 इंच की चौड़ाई लेते हुए 2 पीस डिवाइड किया है। तो इस तरह से ये हमारे स्कर्ट में जो है एडजस्ट होगा। और अब स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमारा जो फ्रंट पार्ट का नेक है उसमें पाइपिंग अटैच करेंगे। तो ये हमने और एक पट्टी कट कर ली है 1.25 इंच चौड़ी। आप देख सकते हैं टोटल हमने 1.25 इंच चौड़ाई इसकी ली है। इसको एक पैर का मार्जिन लेते हुए राइट साइड से इसमें अटैच करेंगे और पाइपिंग को हल्का सा खींच के रखेंगे। नीचे वाला कपड़ा हम लूज ही रहने देंगे। तो बिल्कुल एक बराबर हमें इसकी स्टिच करना है, कहीं भी कम ज़्यादा नहीं करना है। तो अब इसको हम राइट साइड से टॉप स्टिच करेंगे। तो पाइपिंग को नीचे की तरफ रॉन्ग साइड फोल्ड करेंगे। इतना फोल्ड करेंगे कि स्टिच जो हमारी पाइपिंग के ऊपर पड़नी चाहिए, और ऊपर से जो हम स्टिच करेंगे वो पाइपिंग के ऊपर नहीं करेंगे, पाइपिंग के साइड साइड से करेंगे। अब हमें यहाँ पे बहुत ही फिनिशिंग से पाइपिंग को एक बराबर फोल्ड करना है। नीचे से हम इसको डबल फोल्ड करके ही स्टिच करेंगे। अब जब इसे आयरन कर लेंगे तो ये अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। अब ये रहा हमारा स्कर्ट पार्ट जो हमने कट किया था। ये सेंटर वाला हमारा पार्ट है और ये किनारे वाला जो है वो साइड वाला है। अब इसको हमें इसमें इस तरह से अटैच करना है। तो सेंटर वाला जो पार्ट है उसको लेंगे और इसमें से एक प्लेन वाला फैब्रिक लेंगे और एक दूसरे में आधा इंच का स्टिचिंग का मार्जिन लेते हुए अटैच कर लेंगे। और अब इस प्लेन वाले फैब्रिक के साइड में ये जो क्रॉस वाला फैब्रिक है इसको हम अटैच करेंगे। तो ये किनारे से क्रॉस है, जो सीधा वाला है वही हमें प्लेन वाले फैब्रिक में अटैच करना है। यहाँ पे भी हम आधा इंच स्टिचिंग का मार्जिन लेकर के इसको अटैच कर लेंगे। अब इसका सेंटर लेंगे और इस पर एक छोटा कट लगा लेंगे। अब इसको इस तरह से यहाँ पे फोल्ड करके सेट करेंगे और इस साइड को इस तरह से फोल्ड करके सेट करेंगे। क्योंकि हमारा कॉटन फैब्रिक है तो ये अच्छे से फिक्स हो जा रहा है। अगर आपका कोई लूज फैब्रिक है तो पहले आयरन कर लें। इस तरह से हम इसको फिक्स कर लेंगे। और अब सेंटर के इस साइड ये दूसरा वाला पार्ट अटैच करेंगे। यहाँ पे भी हम आधा इंच स्टिच का मार्जिन लेकर के इसको अटैच कर लेंगे। तो जो भी हमें स्टिच करना है बहुत ही फिनिशिंग से करना है, कहीं भी कोई भी स्टिच जो है कर्व नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रंट वाला पोर्शन है। तो जितना फिनिशिंग से हम इसको अटैच करेंगे उतना ही इसका लुक बेटर होगा।
और जब हमें इसको इसमें अटैच करेंगे तो हमें ये ध्यान देना है कि दोनों पार्ट जो है स्ट्रेट वाला हमें अटैच करना है, क्योंकि इसका साइड वाला जो पोर्शन है वो क्रॉस है, तो क्रॉस वाला पार्ट हमें इसमें अटैच नहीं करना है। अब इसका भी सेंटर जो है लेकर के कट लगा लेना है। अब इसको इसके ऊपर हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको भी यहाँ पे सेंटर पे फोल्ड कर लेंगे। अच्छे से फोल्ड करके मिलाते हुए इसके ऊपर स्टिच करके इसे लॉक कर लेंगे। तो प्लेट को हमें अंदर से एक बराबर रखते हुए लॉक कर लेना। अब इसको आयरन करके सेट कर लेंगे। अब हमने इसको आयरन कर लिया, आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से और फिनिशिंग से ये आयरन हो गया है। इसको फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा कर्व शेप में कट कर लेंगे वेस्ट के पास से। आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट तरीके से इसकी बॉक्स प्लेट जो है उसकी फिनिशिंग आई है। इस तरह से इसे हमें फोल्ड कर लेना है और जो इसका सेंटर वाला पार्ट है यहाँ से हमें 1/4 इंच डीप कट करते हुए इस तरह से कर्व शेप में कॉर्नर तक एंड कर लेना है। अब यहाँ सेंटर पे एक छोटा कट लगा करके मार्क कर लेंगे। इस तरह से कर्व शेप में जब हम इसको कट कर लेते हैं तो रेडी होने के बाद इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी लगती है। अगर हम वेस्ट के पास से बिल्कुल सीधा रहने देंगे तो इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। तो यहाँ पे भी हमने मार्क कर लिया है टॉप पार्ट के सेंटर पे भी। अब टॉप पार्ट का सेंटर और इसके पार्ट का सेंटर दोनों को हमें मिलाते हुए इसे एक दूसरे में अटैच कर लेना है। तो सेंटर से ही मिलाते हुए इसे हम स्टार्ट करेंगे, साइड से स्टार्ट नहीं करेंगे। आधा इंच मार्जिन लेते हुए हम इसको एक दूसरे में अटैच कर लेंगे। वापस जब स्टिच करेंगे तो रॉन्ग साइड से कर लेंगे, मतलब स्कर्ट पार्ट हमारा ऊपर की तरफ आ गया, टॉप पार्ट नीचे की तरफ आ गया। इस तरह से इसको इसमें अटैच कर लेंगे। अब बिल्कुल एंड में इसके ऊपर टॉप स्टिच करेंगे तो नीचे से जो स्टिच का मार्जिन है वो ऊपर की तरफ टर्न करके इसके ऊपर टॉप स्टिच कर लेंगे। और हमने बैक नेक में भी इस तरह की और एक पट्टी अटैच कर ली है। अब फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को शोल्डर से एक दूसरे में ज्वाइन करना है, तो यहाँ साइड साइड में छोटा कट लगाएंगे और फ्रंट पार्ट को यहाँ पे सेट करेंगे। अब इस कट के अंदर फ्रंट वाला पोर्शन जो है वो इंसर्ट करेंगे और इस तरह से इसको स्टिच कर लेंगे। आधा इंच स्टिचिंग का मार्जिन लेकर के हमें दोनों को शोल्डर से ज्वाइन करना है। इसे ज्वाइन कर लेने के बाद आप बैक नेक की पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। अगर आपको बैक नेक की पट्टी को स्टिच करना है तो पहले स्टिच कर लें, उसके बाद साइड वाली फिटिंग वाली स्टिचिंग किया करें। या तो अगर आपको तुरपाई करना है तो आप बिल्कुल एंड में इसकी तुरपाई कर सकते हैं। अब साइड से फिटिंग वाली स्टिचिंग करेंगे। पहले नेक को चेक कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी ये नेक जो है रेडी हुआ है, ना तो छोटा है ना तो बड़ा है। अब कुर्ती की रॉन्ग साइड से इसकी फिटिंग वाली स्टिचिंग करेंगे। तो पहले एक बार मेजरमेंट कर लेंगे, जितनी हमें चौड़ाई चाहिए उतने पे मार्क कर लेंगे। तो 16 इंच चेस्ट की विड्थ हमें लेना है, तो दोनों साइड से यहाँ पे 1.25 इंच चौड़ाई लेते हुए हमें इसे स्टिच करना है। वेस्ट के पास से भी चेक कर लेंगे, वेस्ट के पास हमें 15 इंच चौड़ाई चाहिए, तो उतने पे हम मार्क कर लेंगे। अब साइड से जब यहाँ पे स्टिच करेंगे तो मार्जिन कम लेंगे। ऊपर से हमें 1 इंच मार्जिन लेना है, लेकिन नीचे हमें मार्जिन कम करना होता है। इस साइड से भी बिल्कुल सेम उतना ही मेजरमेंट लेते हुए स्टिच कर लेंगे। यहाँ कॉर्नर पे स्टिच को एंड करेंगे। अब साइड साइड से छोटे छोटे कट लगा लेंगे, तो दोनों लेयर को एक साथ लेते हुए जब कट लगाएंगे तो ये बिल्कुल बराबर कट हो पाएगा और इसकी फिनिशिंग भी अच्छी लगेगी। अभी हमें नीचे से फ्रंट पार्ट की गोलाई वाला शेप देना है। एक बार ओपन करके इसे फिर से चेक करेंगे। अब फोल्ड करेंगे इसे और कुर्ती को खड़ा करेंगे और जो भी इसकी लेंथ है बैक पार्ट की उसी के अकॉर्डिंग फ्रंट पार्ट को नीचे से कट कर लेंगे। तो ऊपर से शोल्डर को मिलाएंगे, साइड साइड से कपड़े को अच्छी तरह से मिला करके ही इसे चेक करते हुए हमें कट करना है। और अब यहाँ किनारे से भी हमें चेक कर लेना है कि दोनों लेयर बराबर है या नहीं, तो ये बिल्कुल बराबर है। अब इसी के बराबर हमें फ्रंट वाला जो एक्स्ट्रा है उसे कट करके रिमूव कर देना है।
अब इसको ओपन कर लेंगे, अगर कहीं ये टेढ़ा मेढ़ा तो उसे सीधा कर लेंगे। राइट साइड करके हमने इसे आयरन कर लेना है। साइड साइड से हम इसकी क्रीज बना लेंगे अच्छे से। अब आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से इसकी क्रीज बन गई है और इसका लुक कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल कुर्ती जैसी लग रही है। नीचे से हम इसे पतला फोल्ड करेंगे और बिल्कुल एंड में इसमें स्लीव्स अटैच करना बाकी रह गया है। तो आप बैक पार्ट से बचे हुए कपड़े से स्लीव्स बना लेंगे। इसकी लेंथ जो है 16 इंच है और इसकी विड्थ को भी चेक कर लेंगे। 6.5 इंच हमें स्लीव्स की विड्थ रखना है और 3 इंच इसकी डीप मार्किंग करना है, क्योंकि हमने 6 इंच आर्म और लेंथ के लिए मार्क किया था, तो स्लीव्स की विड्थ जो है 6.5 इंच लेना है। पहले इस तरह से क्रॉस शेप में मार्क करेंगे और इसका हाफ लेते हुए हमें अंदर और बाहर की तरफ कर्व बनाते हुए इसकी मार्किंग कर लेना है। साइड से इसे थोड़ा सा कर्व शेप में देते हुए कट करना है। नीचे से 1 इंच गोलाई का शेप देना है। अब इसको ओपन करेंगे और फ्रंट वाली साइड भी इसे थोड़ा सा डीप कट कर लेंगे और यहाँ पे छोटा कट लगाएंगे। अब आर्म होल को यहाँ पे इस तरह से फैला करके रखेंगे और साइड से स्टिच करके राउंड स्टिच कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, अब आप लोग देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल से स्टाइलिश से समर सीजन के अकॉर्डिंग हमारी ये कुर्ती बन के रेडी हो गई है। टोटल 1.25 मीटर में हमने ये कुर्ती बनाई है। आई होप कि आपको भी हमारा ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा और अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर बार के नए आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और हमारी वीडियो के ऊपर साइड में एक छोटा बैग बना है, उस बैग को क्लिक करके आप हमारी शॉप की कलेक्शन से तरह तरह की चीज़ें परचेज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।